सड़क पर जूस बेचने वाले ने कैसे खड़ी कर दी 5000 करोड़ की संपत्ति, शादी में नचाया सन्नी लियोनी को। टाइगर श्रॉफ ने डांस किया, नेहा कक्कड़ ने गाना गाया, दुबई से चार्टर प्लेन भेजकर इंडिया से बुलवाया। ईसा अंबानी के शादी से भी ज्यादा पैसे लुटाए छत्तीसगढ़ का एक जूस बेचने वाला। छत्तीसगढ़ का एक शहर है भिलाई, वहाँ पर एक परिवार रहता था जो बहुत ही गरीब था। उस परिवार में एक लड़का भी रहता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने एक जूस की दुकान खोल ली और उसने उस दुकान का नाम महादेव फ्रूट एंड जूस सेंटर रखा और जूस की कीमत उसने 50 से 100 रुपए रखी। जूस बेचकर वो दिन भर में अच्छा खासा कमाई कर लेता था और वह जो कमाता था उससे कुछ पैसा वो घर बेचता था और कुछ पैसा वो अपने पास रखता था। और वह इन पैसों से कोई नशा नहीं करता था, ना ही दारू शराब पीता था और न ही इस पैसे को वह बैंक में जमा करता था। वह बचे हुए पैसे को लगाता था सट्टा बाजार में। एक दो बार तो उसने अच्छा खासा कमाया, फिर वो लॉस में जाने लगा। उसको इतना लॉस होने लगा कि उसके पास दुकान का किराया भरने के भी पैसे नहीं थे। सट्टा बाजार की उसको बहुत बुरी लत लग चुकी थी, जिसकी वजह से वह दुकान का किराया भी नहीं निकाल पाता था। इसलिए वह दुकान बंद करके सीधा दुबई चला गया। उसको लगा कि मैं वहाँ जाकर कुछ कमा लूंगा और कुछ बड़ा कर लूंगा। और फिर यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। इस जूस वाले का असली नाम है सौरभ चंद्राकर और इसी नाम से इसका वीजा पासवर्ड सब कुछ बनवाया। और यह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए इसने अपने किसी दोस्त के जरिए दुबई में मिलकर एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम महादेव बुक्स करके इसने रख दिया। और यह इस वेबसाइट पे ऑनलाइन सट्टेबाजी करवाता था और इस सट्टे की एंट्री फीस थी 500 रुपए और 500 रुपए से लेकर जितना चाहे आप लगा सकते थे। इसकी कोई भी लिमिट नहीं थी। 500 लगाते तो आपको ज्यादा पैसे मिलते, धीरे धीरे 2-4 हजार और आप कमाते। जब आप ज्यादा पैसे लगाने लगते तो आप हार जाते और हारा हुआ पैसा सीधा दुबई में इन लोगों के अकाउंट में आ जाता था। इधर लोगों को सट्टे की लत लगती जा रही थी और जब इस सट्टे के बारे में पुलिस को पता चला तो उसने अपनी छानबीन शुरू कर दी, कुंडली निकालना शुरू कर दिया। क्योंकि यह सट्टा बाजार हजारों करोड़ों तक पहुंच गया था और विदेश से जुड़ा भी था। विदेश से जुड़े होने के कारण इस केस में ईडी की एंट्री होती है। उसने मुंबई, कोलकाता, भोपाल, भिलाई और कई राज्यों में छापा मारा तो उसे 417 करोड़ की संपत्ति मिली, जिसको उसने जब्त कर लिया। उसके बाद में जो पता चला उसको सुनकर सब हैरान हो गए। इसी साल सौरभ चंद्राकर ने यूएई में शादी की और इस शादी में बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स आए थे, जिसमें सन्नी लियोनी, टाइगर श्रॉफ, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, विशाल दलदानी, नुसरत बलूचा और नेहा कक्कड़ जैसे 14 सितारे शामिल थे। और इन लोगों को मुंबई से बुलाने के लिए चार्टर प्लेन भी बुक किया था और इन लोगों को 200 करोड़ रुपए की पेमेंट इसने कैश की। और उसकी शादी की जो अरेंजमेंट थी उसमें भी उसने 120 करोड़ रुपए लगाए थे, जिसमें उसने 42 करोड़ रुपए कैश दिया था। और इस तरह देखा जाए तो इसने कुल मिलाकर शादी में 350 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि अंबानी की बेटी ईसा अंबानी से भी ज्यादा थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से इसके पास इतना पैसा आया कहां से। आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे दुकान की फ्रेंचाइजी मिलती है, बर्गर किंग, डोमिनोज, पिज्जा हट, खोलने के लिए आपको परमिशन लेना होता है और उसके लिए आप उसको पैसा देते हैं। ठीक वैसे ही यह महादेव ऐप की फ्रेंचाइजी बांटता था, जिसमें 70 और 30 का हिसाब होता था। इसके अलावा भिलाई के आसपास के लोगों के अकाउंट भी इसने किराए पे लिए हुए थे, जिसमें अवैध लेन देन होता था। जब ईडी ने छापा मारा तो इसके अवैध अकाउंट के बारे में भी पता चला और जिसका मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, खास खबर।